पहली बात तो सोनू सिस्टर पंजाब की शेरनी जो आप काम कर रही हैं कल लगी रहें। जिस तरह से आप घुस घुस के चीज़ों को निकाल रही हैं तो अगेन आपको सारी शाबाश है। ठीक है, तो पंजाब की शेरनी आपको मैंने दो तीन बातें कहनी है। अच्छा, मैं ये बातों को ना ज़रा घुमा फिरा के ही कहूँगी, क्योंकि मसला ये है कि ये अहमद साहब इतना ज़्यादा ना ये चालाक बनने की कोशिश करता है कि जो हम बातें करते हैं ना तो ये फिर फ़ौरन उनको ना अपनी वीडियो में करेक्ट करवा देता है। पहली बात तो ये मुझे एक बात बताएं कि एक ऐसी लड़की जिसकी 1 साल पहले शादी हो गई है, ठीक है, निकाह हो गया है, वो इस बंदे से इतनी कतराती क्यों है? ठीक है, इस बंदे को इतना अवॉइड क्यों करती है, इसे इतना दूर क्यों रहती है, ये आप ज़रा नोटिस कीजिएगा। इसके हर व्लॉग में जितने व्लॉग ये अपलोड कर चुका है, उसके देखने वाले जितने व्लॉग अपलोड हो चुके हैं इस लड़की के आने के बाद, तो क्यों इतना ज़्यादा ये कतराती है? ठीक है, ये इससे से इतना बात नहीं करती, इतनी फॉर्मल होकर बात करती है और सबा के साथ बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू अहमद से। ठीक है, और दूसरी बात है, अगर 1 साल पहले निकाह हो चुका है तो ज़रा तो कोई तो इंसान कोई फ्रैंकनेस शो करे ना, किसी तरह से कोई तो इंसान कॉन्फिडेंस शो करे। वो तो बिल्कुल एक मेहमान की तरह से बिल्कुल वो करती है कि जैसे एक मेहमान इंसान इनके घर में फिर रहा है। ठीक है, और दूसरी बात है, अब मैं उस लड़की को ज़रा मैं मुखातिब करके कहूँगी कि वो बहन, तुम्हें सिर्फ पूरी दुनिया में एक्टिंग करने के लिए एक यही इंसान मिला था जिसके बारे में तुम्हें पता है कि उसकी रिपोर्टें तुम्हें पता नहीं कहीं पीछे कि इसको कहाँ कहाँ डायरेक्शन चैनल वाले इसको बदनाम कर रहे हैं। इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है अपनी, जिसकी कोई अपनी इज्जत नहीं है। तुम जो रही सही, तुम्हारी कोई इज्जत जो थी इस दुनिया के अंदर, वो तुमने जो ना इसके घर में आके तुमने अपनी अपनी जो ना खराब कर ली सारी की सारी। अपना खाना खराब करने के लिए तुम आ गई हो। इस इंसान की तरह शक्ल देख लो, शक्ल अल्लाह पाक ने बनाई है, लेकिन सिगरेटें फूंक फूंक के इसने अपने होंठों को बिल्कुल काला सियाह किया हुआ है। आप अंदाजा कर लो कि किस कदर बदबू आती होगी इसके घर में सिगरेटों की, किस कदर घटिया माहौल होगा इसके घर का। जो जिस इंसान को ये भी तमीज़ नहीं है कि एक सिगरेटें फूंक फूंक के अपने होंठ उसने काले स्याह किए हुए, उसने उसकी क्या पर्सनैलिटी है? तुम्हें यही एक इंसान मिला था पूरी दुनिया के अंदर, ये जिसके साथ तुम आ गई हो। रही सही तुम्हारी इज्जत जो है ना, वो भी सारी की सारी खराब हो जानी है अब। और बाकी जो है ना, दूसरी बात ये कि अहमद साहब, आप जितना मर्जी फ्रॉड करने की कोशिश कर लो, यकीन करो हर वीडियो में तुम्हारा झूठ ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, तुम्हारा झूठ खुद ही तुम्हारे सामने आ जाता है। हर वीडियो के अंदर हम पकड़ रहे हैं। हम इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि लोग, तुम फिर जो है ना वो मोहतात हो जाओगे और तुम जान के उस चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश करोगे। इसलिए हम बताएंगे नहीं, ले देखने वाले जितने ना सारे के सारे पकड़ रहेंगे किस तरह से तुम अपनी वीडियोज़ के अंदर ना बेनकाब हो रहे हो। ठीक है ना, और जितना तुम कोशिश कर लो। अच्छा, एक और बात मैंने अहमद के बारे में ये कहनी थी कि भाई, जो तुम्हारी जो ये जो दूसरी बीवी है, ये एक ब्लॉग में नजर आती है और 3 ब्लॉगों में गायब होती है ये। ठीक है, कभी तुम्हारी जो है ना वो, तुम तो कहते हो सुबह से लेकर शाम तक जनाब उसकी ड्यूटी एज अ नर्स, क्योंकि डॉक्टर तो वो है नहीं। ठीक है, तो तुमने खुद बता दिया कि सब पकड़ लेते, तो तुमने खुद ही इस बात को बयान कर दिया। ठीक है, डॉक्टर तो वो है नहीं। तो मेरी एक बात बताओ, वो कभी तुम्हारी वीडियो में होती ही नहीं है। अब कल रात की वीडियो में तुम अब अहम अपनी बीवी के साथ ऊंची ऊंची लड़ाई कर रहे थे, जो वो सबा भी फुल झूठ बोल रही थी कि जी वो अपना वो काम नहीं करती घर के, वो ये नहीं करती, और तुमने जाके दरवाजे के ऊपर तुमने जाके तुम बात कर रहे हो कि हेलो उठ जाओ। और बेवकूफ़ इंसान तो अपना कैमरा तो ठीक कर लेते हैं, पूरा बेड खाली था। और सिस्टर, आप खुद उस क्लिप को ज़रा देखें, और तमाम देखने वाले इसकी कल रात की ज़रा वीडियो को ज़रा देखें, जहाँ पे उसको देख रहा है कि जी हेलो उठ जाओ, सोई पड़ी हो तुम अभी तक। सबा बाहर जो ना इतना बड़ा बूथा बना के बैठी हुई है कि वो घर के काम नहीं कर रही, और पूरे का पूरा बेड अंदर खाली नजर आ गया एक क्लिप के अंदर। तो ये तो तुम्हारे झूठ है। इस तरह से वो लड़की तुमने हायर की हुई किराए के ऊपर, ठीक है ना, वो एक व्लॉग में तुम्हारे आते, 3 व्लॉगों में वो गायब होती है। कौन सी बीवी है जो कि एक व्लॉग में नजर आती है? चलो ठीक है, तुमने कहा कि सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी है ना, तो शाम के रोजाना के व्लॉग में वो क्यों नहीं होती? रात के रोजाना व्लॉग में वो क्यों नहीं होती? सिर्फ क्योंकि एक ही दफा तुम उसको लेके आते हो और अपना सारा दिखा दुखो के बस उसको तुम घर भेज देते हो। और अभी तो 7 दिन की छुट्टी पर है और अभी भी वो नजर नहीं आ रही है। 7 दिन की छुट्टी पर है, लेकिन वो एक व्लॉग में नजर आ रही है, दूसरे व्लॉग में वो गायब है। अभी जो आज इसने व्लॉग लगाया है, आज के सुबह वाले व्लॉग में भी गायब है, शाम वाले व्लॉग में भी वो गायब है। किधर है भाई वो? ये क्या हिसाब किताब है तुम्हारा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है ये, क्योंकि पैसे पूरे नहीं पड़ते होंगे ना, ज़ाहिर है वो पैसे मांगती होगी। और जितनी देर वो स्क्रीन अपेयरेंस देती है, स्पेशल ज़ाहिर है वो एक्टर होते हैं जिनके ऊपर जिनका नाम आता है स्पेशल अपेयरेंस बाय फलां फलां एक्टर। तो ये शादिया है, जो सफ़िया शाजिया जो भी उसका नाम है। और दूसरी बात ये, एक और चीज़, जो अपने घर की इज्जत होती है ना, घर की इज्जत को हमेशा जो ना पर्दे में रखा जाता है। ठीक है, जो तुम्हारी घर की असल इज्जत है ना, सबा, उसको तुमने अभी भी दुपट्टा पहनाया हुआ है। और चूंकि वो एक तवाइफ दादी है, ठीक है ना, चूंकि वो एक उस तरह की औरत है जिसको तुम लेके आए हो अपनी बीवी बना के, और तुम्हें कोई परवाह भी नहीं है कि वो दुपट्टा गले में रखे, वो दुपट्टा कहाँ रखे, उसके बाल खुले हों। तुम्हारे तो गाँव का ऐसा माहौल ही नहीं है।
लेकिन सिर्फ ये वजह ये है कि अपने तुम्हारे घर की इज्जत नहीं है ना वो। अगर तुम्हारे अपने घर की इज्जत होती ना तो हम लोग जरा देखते तुम कैसे उसके सर से दुपट्टा भी उतरने देते। वो चूंकि एक मॉडल है ना, उसको तो तुमने एक्टिंग करने के लिए लेकर आएगा, उसने पूरे तुमसे पूरे का पूरा अपना लिखवाया होगा ना कि ये काम मैं करूंगी, ये काम मैं नहीं करूंगी। तो वो अपने बाल स्ट्रेट करके फुल ऑन वो जनाब पार्क में उसको तुम लेके जा रहे हो, ना उसके आगे दुपट्टा है ना उसके पीछे दुपट्टा है, फुल तुम उसकी नुमाइश कर रहे हो आगे से पीछे से ताकि तुम्हारे व्यूज आए। और तुम्हारी बीवी जो है ना फुल दुपट्टे के अंदर है, क्योंकि वो तुम्हारे घर की इज्जत है और वो लड़की तुम्हारे घर की इज्जत नहीं है। इतना ही अगर तुम्हारे अंदर मर्दानगी है ना, जरा उसको तो दुपट्टा उड़ा के दिखाओ ना जरा अगले ब्लॉग में, उसको भी जरा बुक्कल मार के जरा लेके आओ ना जरा सामने। ये तुम्हारी क्या तुम्हारी है कि तुम्हारी मोहब्बत की शादी है वो तुम। और दूसरी बात ये, जितने भी देखने वाले हैं इसके शुरू की वीडियो तो उठा के देख ले, इसने शुरू की वीडियो में खुद ही बकवासें की हुई है कि सब और मेरी मोहब्बत की शादी है, ये मेरी बचपन की मेरी जो है ना वो ये स्कूल में जाया करती थी, मैं इसको वहां पर देखा करता था, हम एक दूसरे को पसंद किया करते थे। शुरू शुरू के ब्लॉग्स में इन्होंने पूरी अपनी मोहब्बत की कहानी बयान की हुई है। और अब जनाब ये कह रहा है कि मेरी तो मोहब्बत की शादी नहीं थी ये वाली। वो खुदा का वास्ता है कुछ तो जरा झूठ बोलना कम कर दो, सिगरेटें फूंकना कम कर दो, तुम्हारे दिमाग है ना धुआं भर गया है। तुम्हें खुद नहीं समझ आती थी एक टाइम पे क्या कहते हो दूसरे टाइम पे क्या कहते हो। और जो तुमने जो झूठ बोल दिए ना कि इसकी दूसरी शादी नहीं है, इसके बच्चे नहीं है, बेटा अब तुम्हें खुद भुगतोगे। अब तुम्हारे सबूत जब सामने आते जाएंगे ना इंशाल्लाह ताला। और ये सही कहा है पंजाब की शेरनी ने कि एक दिन ये लड़की ना खुद आके चैनल पे सबके सामने बताएगी कि तुमने इसको हायर किया था। अब तुम्हारे वाकई दिन जो है ना गिने जा चुके हैं। रम्या ने कल कमेंट करने वालों को दिया जवाब। अपनी दूसरी बीवी यानी किराए की औरत की हकीकत पब्लिक को बताई। अभी दूसरी शादी ठीक तरीके से एंजॉय कर नहीं सका, तीसरी शादी का ऐलान कर दिया। सबा की ओवर एक्टिंग, सबा का ड्रामा। अब ये ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है? आखिर ये बीवी हमें घर में नजर क्यों नहीं आती? अगर वो नजर आती है तो शो पीस की तरह क्यों नजर आती है, हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ? जब कल के व्लॉग में ये हमें जाहिर करवाया गया, सबा ने उठ के रोला डाला और दूसरी बीवी बेडरूम में थी, ऐसी हालत में थी अहमदीन बलोच ने बताया। पर बिस्तर तो बना हुआ था, बेड तो तुमने दिखा दिया। आखिर तुम फ्लॉप डायरेक्टर, फ्लॉप कैमरामैन निकले। चले जी, क्या इसने अपनी बीवी की हकीकत सही बताई या गलत बताई? आज करने वाले हैं इसकी चतरोल और इसकी नई शादी, किराए की दुल्हन। भाई शादी तो हुई है ना, तो मून सिस्टर ने नई भाभी के लिए भेजा है तोहफा। अहमदीन बलोच उर्फ छमिया, ये तोहफा कबूल करो और अपनी छतरोल भी कबूल करो। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खारो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी मून सिस्टर की आपने वॉइस सुन ली, मून सिस्टर ने कुछ पॉइंट हमें नोट करवाए। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और मून सिस्टर के एफर्ट को एप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं अहमदीन बलोच की। चले अहमदीन बलोच उर्फ छमिया, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई। मैंने मान लिया तुम्हारी, क्योंकि तुमने हमें कल दीन का दरस देते हुए डराया कि वो लोग उस वक्त तक नहीं मरेंगे जब तक वो दुनिया में अपनी सजा नहीं भुगत लेंगे। और तुम्हारे जैसे कुत्ते, उनको मौत ही नहीं आएगी। वो कुत्ते ऐसे अपने मुंह से गूं उगलते रहेंगे जैसे तू गूं उगलता है, जैसे तुम्हारी 11 पिटी बीवी ड्रामा करती है और तुम्हारे झूठ का हिस्सा बनती है। उसका नतीजा ये कि तुम्हारा बेटा हसन तुम्हें छितर पोला करता रहता है। तुम्हारे भौंकने से वो तुम्हें जूता पकड़ के, डंडा पकड़ के, मॉप पकड़ के मारने आता है। चले बहन भाइयों, जब इसने ये ड्रामे का नाटक किया, ये सारा ड्रामा शुरू किया, कभी सबा की सहेली से शादी, कभी अपनी पसंद की शादी, क्या जादू टूना, वो सब आप इसके कंजर खाने से, इसकी बेहयाई से वाकिफ है। अब बात ये करते हैं, ये अचानक से औरत को ले आता है। जैसे ही शमशादा घर पहुंचते हैं और ये अनाउंस करता है कि 1 साल पहले शादी की थी। अगर यूट्यूब दिया साले आ तो अभी मैं आप सबको दुल्हन का फेस दिखाने वाला हूं, अपनी दूसरी बेगम साहबा का।
और आप सब देख के आपने एक चीज जरूर बतानी है कि दोनों में से कौन ज्यादा प्यारी है। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। भाई ने दो शादियां इकट्ठियां कीतियां और भाई कह रहे ने आगे दी अनबॉक्सिंग करो। मैं दसो सोहनी केड़ी है। हेलो हाँ हाँ यार मैं दरियाब गल कर रहा। भाई होरी बुला रहे ने, उन्होंने दो शादियां कीतियां ने ते वो आके आंदे पे ने अनबॉक्सिंग कर दो। हाँ हाँ वो कहते ने कि मैं ना सुबह नाश्ता लैके आ जाऊंगा, बाकी अगला काम तुसी कर दो। दो कुड़ियां ने। हाँ हाँ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗਿਵ ਅਵੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਜੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਗਿਵ ਅਵੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਇਹ ਦੇਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੇ ਛੜੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਦੇ ਛੜੀਆਂ। ਤੂੰ 6-8 ਨਫਲ ਪੜ, ਤੂੰ ਇਧਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਹਾਣ ਕੀ ਆਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਡਾਲਰ ਕਮਾਣ ਆਇਆ? ਯਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਦੋ ਵਿਆਹ ਕਰ ਹੀ ਲੈਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾ ਘਰ ਦੀ ਆਪਣੀ। ਤੂੰ ਜਨਾਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ बीवी ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਅਦਾਕਾਰੀ क्यों करवाई? सबसे पहले हमारा ये सवाल है कि उससे अदाकारी क्यों करवाई? 4 व्लॉग उसके चैनल पे क्यों डलवाए? पब्लिक के दिलों में शादी की उमंग क्यों जगवाई? फिर ये सारा काम हो गया वीडियो के थ्रू तुम्हारी सबा अशका पिटी है, इश्का पिटी करेक्टर लेस औरत ने वीडियो के थ्रू शमशादी और शमशादे को पैगाम भेजा। फिर शमशादा बोरिया बिस्तर बांध के आया, फिर तुमने उनको अपना 1 साल पहले वाला निकाह दिखाया और तुम्हारी बीवी ने ना चूं की ना चां की, तुम्हारी बीवी चली गई। अब रोज तुम थंबनेल लगाते हो, लड़ाई हो गई, तीसरी ले आया, ये कर दिया। फिर तुम्हारी बीवी थोड़ा सा अपना मुंह डॉग के पछवाड़े की तरह बनाती है, फिर बाद में तुम्हारे साथ इतना बड़ा मुंह खोल के खिलने लग पड़ती है। क्या लोग चे हैं? लोग तुम्हारी कमेंट में बैंड सही बजा रहे हैं और इस कंजर खाने में तुम्हारे भाई मुखलिस ने, असलम ने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारी भाभीियों ने तुम्हारा साथ दिया। ये कंजर खाना 1 साल पहले से था। अगर वो अनमैरिड कुंवारी वर्जन लड़की थी तो तुम्हारे बाप का ड्रामा तुम्हारा छोटा बुजुर्ग क्यों कर रहा है? आज वो कह रहे हैं अगर मेरे अब्बा जी मर जाते हैं, मैं नहीं कह रही, मुखलिस भाई साहब ने कहा है कि अगर अब्बा जी मर जाते हैं तो ये पग मेरे सर पे आनी है, तो इसलिए मैंने फैसले तो करने हैं। ओ भाई, ओ बुढ़े बुजुर्ग, तुम क्या फैसले करोगे? कभी तुम टांग तड़वाने का ड्रामा कर लेते हो, कभी बांह तड़वाने का ड्रामा, कभी सर फाड़ने का। बहन भाइयों, जब इसका सर फटा 2 दिन आपको इसके सर पे पट्टी नजर आई। जब अपनी नवी भाभी को लेने गया वो पट्टी खुल गई, वो पट्टी बंदी हुई नहीं थी। जो टंग टूटी थी, जिधर कह रहे हड़ा मारो, मर गया, वो टंग पे टूर के ये अपनी टिकटॉकर किराए की भाभी को घर लेके आया। जब शूटिंग होगी बहन भाइयों, आप खुद सोचो, जब हसन पैदा होने वाला था 2 महीने इसने कंटेंट चलाया, क्योंकि उस वक्त जलसे जुलूस भी हो रहे थे, तो इसका बेटा स्टे ले लेता था कि मुल्क के हालात ठीक नहीं, मैं अभी अंदर ही रहूंगा, नहीं आऊंगा। तो अब ये बीवी का ड्रामा 1 महीने से चला के इसने 1 सेकंड में फेस रिवील कैसे कर दिया? ये तो वो छिंद, वो दीमक है जो पब्लिक को चाट रही है, पब्लिक को डिप्रेशन में लेके जा रही है, जिस दीमक का नाम है छमिया अहमदीन बलोच। आप खुद सोचे कि आज बीवी को लेके आता है, बीवी ने जोगर पहने हुए हैं और मैंने आपको दिखाया भी है, वो अपनी टीम के साथ खड़ी है, जिसको गाड़ी में ये उसका मामा कह रहा था वो उस लड़की का बाप है, बैठा के घर लाया और आते ही फेस रिवील कर दिया। फिर उसके कपड़े चेंज करवा के सोफे पे बैठा के, सबा ने भी मेकअप किया हुआ था, वो शूटिंग कर ली कि लव मैरिज की स्टोरी का। फिर ये ढोल इसको गले में इसलिए डालना पड़ा, अगली शूटिंगें इसलिए हुई कि मैंने इस नाचने वाली डिजिटल टॉय टिकटॉक का कट्टा चिट्ठा खोल के आपके सामने रख दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो शूटिंग करने तो आती रही, पर क्या आपको किसी भी एंगल से लगा कि ये इसकी वाइफ है? कहता है लोग भोंकते हैं, लोग बात करते हैं, क्या भाई के साथ उसने टिकटॉक बनाया तो उसको उसका शोहर बना दिया। बहन भाइयों, कल वाली वीडियो में मैंने वॉइस चलाई है, ये भी तो अपनी दूसरी बीवी को आप ही कह रहा है, इसने भी तो बहन के साथ निकाह किया है, फिर वो भी भाई हो गया होगा, जैसे इसकी बहन इसकी बीवी हो गई है,
तो उसका शोहर उसका भाई हो गया होगा। भाई ये कंजर लोग हैं, ये कंजर दिखाएंगे, हम उसी पे तबसरा करेंगे। जो ये अपनी वीडियोस में डायलॉग बोलेंगे फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे, ये डिजिटल दलाल जो धंधा आपको दिखा रहे हैं उस पे हम तबसरा करेंगे। तो फिर हम सवाल तो सामने रखेंगे। हमने सवाल सामने रखे, कमेंट में भी इनकी छितरोल हुई, टिकटॉक पे भी इनकी छितरोल हो रही है गाया बगाया। फिर इन्होंने पब्लिक के जवाब दिए। हालांकि छमिया ने मतलब ये साथ आपकी बैंड बजाते हुए कहा कि मैं कोई आपका मतलब खरीदा हुआ नहीं हूं या मैं आपका पाबंद नहीं हूं कि आपको मैं जवाब दूं, फिर भी मैंने जवाब दे दिया। मैं यहाँ छमिया से पूछती हूँ, तुमने तो कहा था ये लेडी डॉक्टर है, ये लेडी डॉक्टर है, फेस रिवील वाला काम तुमने जल्दी से खत्म किया क्योंकि तुमने पैसा दिया हुआ था। तुम आगे वो पैसा नहीं उसको देना चाहते थे, तुम किराए पे नहीं लाना चाहते थे, पर सोनू सिस्टर ने तुम्हारा प्रोग्राम वाड़ दिया। प्रोग्राम तो बढ़ गया, फिर अब तुम फंसे हुए शूटिंगें कर रहे हो। तुमने कहा वो लेडी डॉक्टर है, फिर तुमने अपने ही लव स्टोरी सुनाते हुए उसको एक लफ्ज नहीं बोलने दिया, या वो बोलना नहीं चाहती थी। तुम्हारे जैसे करेक्टरलेस दलाल आदमी के बारे में तुमने खुद ही सारी लव स्टोरी सुना दी, फिर तुमने उसको नरस बना दिया। फिर तुमने कहा इसकी माँ यूट्यूब पे नहीं, ये यूट्यूब पे नहीं, ये पसंद नहीं करती, अगर करेगी तो मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा। फिर तुम्हारी सोनू सिस्टर ने उसकी माँ को भी टिकटॉक पे दिखाया, उसकी बहन को भी टिकटॉक पे दिखाया, उसके बाप को भी दिखाया, उसके शोहर बच्चों को, और तुम्हारी किराए की वाइफ को भी सोनू सिस्टर ने टिकटॉक पे नाचते हुए, डायलॉग बोलते हुए और कलाकारी करते हुए, डबल टैप करते हुए दिखाया। तुम अगर अपनी बहन को अपनी बीवी बना सकते हो, ड्रामा झूठा कर सकते हो, तो अब तुम उसको क्लियर करने के लिए कवारी भी कह सकते हो। लोगों ने कौन सा आके देखना है? लोगों ने कभी टिकटॉक पे भी कुंवारी हुई है, तुमने कहा कुंवारी तो लोग मान जाएंगे। तुमने तो ये भी कहा था ना तुम्हारे सुसर पाक के हालात बहुत बुरे हैं, तुम्हारे सुसर पाक का ज़हनी तवाज़ुन खत्म हो गया है। डॉक्टरों ने कहा है इसके आगे कोई बात ना करना, और पूरा 4 हफ्ते उसकी टांग को बांधा हुआ था और वो ड्रामा किया था। फिर सोनू सिस्टर ने जब रिएक्शन एक्शन किया, फिर टांग की पट्टी भी खुल गई। फिर तुमने कहा तुम्हारी सास का बच्चा पेट में उल्टा है, कमजोर है, मैं अपनी सास को जूस पिला रहा हूँ। और अब तुम ही अपनी बहन को, जिसको तुम आप ही बोलते हो, अपनी बीवी के रोल में उसको ब्याह के तुम घर लेके आए हो। चलो मैं मान लेती हूँ वो तुम्हारी बीवी है, चलो हम झूठ बोल रहे हैं, पर तुमने तो कहा था वो डॉक्टर है, पर वो तो डिजिटल ट्वाइफ निकली, वो तो टिकटॉक पे नाचती हुई निकली। ये तो तुमने नहीं बताया था। तुमने अपनी किराए की औरत को सबा का नाम सफिया दिया। तुमने पब्लिक को पहले उसका नाम क्यों नहीं बताया? इसलिए कि पब्लिक कहीं इसको ढूंढ ना ले। पर सोनू तो फिर सोनू है ना, सोनू ने उसको ढूंढ लिया, सोनू ने तुम्हारा प्रोग्राम वाड़ दिया। अब जो तुमने पब्लिक के सवालों के जवाब दिए, ये कोई जवाब थे? ये कोई जवाब थे? जो तुम अपनी करेक्टरलेस बीवी से एक्टिंग करवा रहे हो, फिर उसको जूस, कभी बर्गर का लालच, कभी ये जो ड्रामा करते हो वो फिर खिलने लग पड़ती है। जो तुम उसको पार्क में लेके गए, पेंडू ही हो ना, पेंडू ही ना, जितनी मर्जी सैलरी हो तेरिया लेडीज पार्लर ची ते पार्क ची जांदियां नजर आंदियां ने, कोई काम दी जगह नहीं। पेंडू हो ना, लच्छे खांदे रहे, लच्छे नु पतीसा, लच्छे नु कहंदा पतीसा खान लगे आ, पतीसा, हाय ओ पतीसी दिया लच्छा, कॉटन कैंडी कहते हैं उसको इंग्लिश में। डॉक्टर ने नहीं बताया कॉटन कैंडी, वो भी पीछे बह के नक खादी, नक नाल गोल गप्पे च मोरी करन वाली औरत। अच्छी भी लच्छे पतीछे खाने चा, वो चिट्टे वाले खाने चा, चिट्टे वाले। हाँ नी बीबी नी मां सदके जाए खसम नु भरा बना लिया। हाय नी तेरे किराए दे शोहर ने तेरे बंदे नु तेरा भरा कह दिता, तेरे रंग ते हुण उड़ गए ने। चंगा किते ही बचपन च चिट्टा ही खाते नहीं, जो तू कलरफुल खा लैंदी ते हुण ते तू ब्लैक एंड वाइट हो जांदी, क्योंकि तेनू ते लच्छे याद करांदा तेरा 1 साल पहले बनया बंदा है। 1 साल पहले बनया ही ना, यकीनन बंदा बनया, फिर मियाँ बीवी वाले तल्लुकात भी होणगे। फिर तू ओरे अगे किराए दी गुड्डी ते नीरी बुड्ढी बन के क्यों खलोती रहनी? नहीं पसंद आंदा? पैसा की करांदा बेचारी मेरी भैने, तेन शॉट आउट चाहिए सही ते साडे नाल राबता कर लैंदी। ए खे काली खादी आ, हुण है खे खादी आ, ते इहनां नाल तू गंदी भी हो, गंदी भी हो। कि जड़ी वॉइस चली सी तेरा खसम नहीं सी,
बहन भाइयों, कोई अपने भाई ने बनैन खाली पहनी हो, अपने भाई के साथ इतना रोमांस करके कोई टिकटॉक बनाता है? हाँ भाई, फैमिली व्लॉगिंग वाले जो डिजिटल दलाल और तवाइफे होते हैं ना, बनाते हैं। अब ये देखे ना, नबीला राशिद जो आई है, लोग कहते हैं सिस्टर, 2 रिएक्शन उस पे, सिस्टर वो भी लोगों को लूट रही है, वो भी इसकी बहन बन के आई थी। रुबीना को भी ये बहन कहता था, फिर रुबीना के लिए इसने कितनी गलीज जुबान बोली कि ये मेरे साथ सेट होना चाहती थी, मैंने ये नहीं, ये वो है छमिया, भूलना नहीं है आपने। अब ये किराए की दुल्हन है जो कल बेडरूम में आवाजें लगा रहा था, जाके फिर वीडियो देखें, बेड बना हुआ था, और इतना घटिया इंसान है, आप लोगों को नोस करता है, हालत ऐसी में सोई हुई है ना, तो आपको दिखा नहीं सकता। ओ बंदिया, तेरी बुढ़िया कोई एहो जी हालत च सौण वालियां हुंदा ते तू टिकटॉक ते यूट्यूब ते कंजरखाना करता। ए वालियां बुढ़ियां ते तू ढूंढण वास्ते अन्ना यही देखने के लिए तो तू यूट्यूब पे खज्जल हो गया, इतनी बगैरती बेशर्मी एक्सपोज कर रहा है। बहन भाइयों, सिरे से झूठ बोला। मुखलिस बुजुर्ग ने अपनी वीडियो में कहा कि हमें नहीं पता, लोग कहते हैं टिकटॉकर है, हमें नहीं पता वो डॉक्टर है या टिकटॉकर है। अगर मैं आपको प्रूफ सबूत ना दिखाती, इसने अपनी आपी उर्फ अपनी वाइफ किराए वाली का कोई सही नाम बताया? नहीं बताया ना, आपके सवालों के जवाब भी दिए, तब भी उसने उसका नाम सही नहीं बताया। अब मजबूरी इस चीज की थी कि क्योंकि अब लोगों ने उस डिजिटल तवाइफ को नाचते हुए देख लिया था, अब ये गले में अटकी हुई हड्डी इस छमिया ने मुंह में लाने की कोशिश की और बताया। फिर ये कहा कि अगर वो टिकटॉक करती है तो क्या गुनाह है? कोई गुनाह नहीं है छमिया। गुनाह ये है कि तुम पब्लिक के जज्बातों के साथ खेलते हो, पब्लिक को डिप्रेशन में लेके जाते हो। तुम किराए पे औरतें लाके, शाउट आउट पे औरतों के साथ जो तुम काला धंधा करते हो, वो हर चीज मेरे पास पड़ी है, पर वो सबूत के साथ पड़ी है। कितना गिरोगे, कितना गिरोगे, कितना झूठ बोलोगे? लोगों को याद करवाते हो, जो घर तबाह करते हैं वो दुनिया में मरते हैं। और मुझे लगता है जितना तुमने ये कंजर खाना, फहाशी खाना, डिजिटल दलाली खाना फैलाया है, तुम्हारे जैसे कुत्ते मरते भी नहीं है। क्योंकि हम जैसे अच्छे लोग, तुम जैसे कुत्तों को रिज़्क अल्लाह के बाद ना, अल्लाह ने तो हमें कहा है कि सुधर जाओ, हमने वो सबूत प्रूफ निकाल के सामने रखे हैं, पर तुम्हारे देखने वाले अब भी तुम्हारा एंड देखना चाहते हैं, इसलिए वो तुम्हें व्यूज देते हैं, यानी कि हम तुम्हें भीख देते हैं और हमारी वजह से तुम्हारा घर चलता है। तो सोचो कि तुम्हारी मौत कितनी दर्दनाक और खौफनाक होगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक गंद करते हो, बोलते हो, कहते हैं लुच्चा ते जग नाल ऊंचा, एक हमारा दिया हुआ खाते हो, फिर हमें बददुआएं देते हो। कौन कौन सी तुम्हारी हम बात को इग्नोर करें, कौन कौन सी बात को इग्नोर करें? चले हमने मान लिया कि तुम्हारी ये शादी बहन के साथ हो गई, वो उसका भाई है, क्योंकि डिजिटल दलाल और वो डिजिटल तवाइफ है, कुछ भी कर सकते हैं, जो है ही तवाइफ और दलाल वो कुछ भी कर सकते हैं। पर तुमने ये क्यों नहीं बताया कि वो सोशल मीडिया पे है, वो काम करती है? हम अगर ये ना रिसर्च करते, मैं ये ना उसको ओपन करके एक्सपोज करती, तुमने कभी भी अपनी YouTube फैमिली को नहीं बताना था। बहन भाइयों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करना है। आज की छतरोल अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शैलो, और फैमिली मेंबर लाजमी सोनू की दुनिया का बनना है, क्योंकि जो इसने गलीज काम करने की कोशिश की और वो गलीज काम इसको मैंने जूते समेत वापस किया, उसका भी तो अभी खलासा करना है ना, वो भी तो आपको बताना है ना। तो इसलिए चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब।